Hey everyone, welcome to Callback Coding. ओके एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इमेजेस, लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं इमेजेस से। इमेजेस के लिए हमारे पास सिंपल सा एक टैग होता है IMG। यहाँ पे जैसे ही मैंने आगे लिखा IMG और एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये एलिमेंट लिखा हुआ आ गया। देयर आर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन दिस एलिमेंट एज वी कैन सी। SRC हमारे पास सोर्स होती है हमारी इमेज की, कि हम इमेज कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे SRC में। इसके बाद हमारे पास आता है ALT, दैट इज़ अल्टरनेटिव। मतलब अगर हमारी इमेज अप्लाई नहीं होती है तो फिर उसकी जगह हमारे पास क्या मैसेज शो होना चाहिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं SRC में। अब यहाँ पे मुझे अपनी इमेज का एक एड्रेस चाहिए, तो हम जल्दी से गूगल ओपन करते हैं और वहाँ पे जाके हम कोई एक इमेज सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गूगल ओपन किया। लेट सपोज मैंने यहाँ पे फ्लावर इमेज सर्च की और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इमेजेस आ गई। यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज पिक कर लेती हूँ। लेट सपोज मैंने ये वाली इमेज पिक करी और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा कॉपी इमेज एड्रेस। मैंने इसका एड्रेस कॉपी कर लिया। अब हम आते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे SRC पे हमने आके अब इस एड्रेस को कर दिया पेस्ट। यहाँ पे हमारे पास इमेज का एड्रेस आ गया। अब इसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र पे और इसका आउटपुट देखते हैं। सो हियर यू गो, यहाँ पे हमारी इमेज आ गई जो हमने यहाँ से कॉपी की थी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। हम आराम से यहाँ पे इमेज अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और भी इमेज यहाँ से पिक कर सकते हैं और उसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ALT। इसके अंदर लेट सपोज मैं लिख देती हूँ फ्लावर इमेज, राइट। और अब होगा क्या कि यहाँ से मैं लिंक को कर देती हूँ डैमेज। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देती हूँ तो ये लिंक जो है अब ये डैमेज हो गई है। अब जब हमारे ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि हमारी इमेज तो शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज लिखा आ रहा है फ्लावर इमेज। ये मैसेज ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एक इमेज थी फ्लावर की। अगर हम ये मैसेज टाइप नहीं करेंगे यहाँ पे तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास इमेज शो नहीं होगी। अब लेट सपोज कि हमने कोई वेबसाइट बनाई है और वहाँ पे कोई इमेज शो नहीं हो रही, किसी भी वजह से। हो सकता है कि हमारा इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है कि वो लिंक क्रैश हो गई हो, या XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। और अगर हमने यहाँ पे मैसेज नहीं लिखा होगा तो हमारी वेबसाइट में एक जगह जो है वो खाली होगी और वो ब्लैंक स्पेस यूज़र को समझ में नहीं आएगा कि ये ब्लैंक स्पेस उसके पास क्यों शो हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख देते हैं कि अगर इन केस हमारी इमेज शो नहीं होती है तो हमारे पास ये टेक्स्ट शो होगा जो कि ये हाईलाइट करेगा कि यहाँ पे एक इमेज हुआ करती थी। इमेज अप्लाई करने का हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। इमेज अप्लाई करने का हमारे पास दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम अपनी इमेज को पहले अपने पास अपने किसी फोल्डर में सेव करें और उसके बाद हम उसे यूज़ करें। अब मैंने क्या किया कि एक इमेज मैंने अपने पास अपने फ़ोल्डर में सेव कर ली। अब मुझे यहाँ से इमेज अप्लाई करनी है अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे मैंने IMG लिखा और यहाँ पे इमेज का एलिमेंट आ गया। यहाँ पे SRC के अंदर अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे लिखना है अपनी फ़ाइल का नेम। यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल का नेम लिख लिया flower.jpg। और यहाँ पे अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं टेक्स्ट लिखूँ या नहीं लिखूँ। फ़िलहाल हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे ये हमारी इमेज आ गई। अच्छा, वन मोर थिंग, लेट सपोज़ कि ये इमेज यहाँ पे नहीं है हमारे पास। हम एक फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट कर लेते हैं और उस फोल्डर का नाम रख लेते हैं इमेजेस, और इस इमेज को हम मूव कर देते हैं अपने इस फोल्डर में, राइट। अब अगर मुझे इमेज अप्लाई करनी है तो ये कोड तो हमारा काम नहीं करेगा। इसको मैंने कर दिया कमेंट और यहाँ पे मैंने लिखा इमेज। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा इमेजेस, उसके बाद मेरी फ़ाइल का नेम आएगा। और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में जिसमें हमने फ़ोल्डर हायरार्की को डिस्कस किया था। तो here you go with the output. So yeah, that was it for images. Okay, one more thing, हम images की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं थ्रू एट्रीब्यूट, बट हम ये काम CSS के थ्रू करते हैं। लेकिन हम चाहें तो हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। लेट सपोज़ कि ये इमेज मेरे पास बहुत बड़ी शो हो रही है और मुझे इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी कम करनी है। मैंने एक एट्रीब्यूट पास किया हाइट, और इस हाइट में मैंने लिख दिया 150 पिक्सल्स। तो यू कैन सी कि इसकी हाइट कम हो गई। इसी तरीके से हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा विड्थ और उसको भी मैंने कर दिया 150 पिक्सल, तो यहाँ पे इसकी विड्थ भी कम हो गई। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं हाइट और विड्थ के। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक में हम बेसिकली सिंपल हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक टैग होता है BR। एज यू गाइस कैन सी कि दे ऑल आर सेल्फ क्लोजिंग टैग। हमने जो इमेज का टैग अभी यूज़ किया ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। BR का टैग हम अभी यूज़ करें, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अटैच करी हूँ, आप वो लाजमी देखें। ओके, सो अब BR का काम क्या होता है। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे दो इमेजेस शो हो रही हैं, ओके। और यहाँ पे
दोनों इमेजेस सेम लाइन में शो हो रही हैं। इफ़ आई वांट कि मेरी जो सेकंड इमेज है वो फर्स्ट इमेज के नीचे शो हो, तो मुझे यहाँ पे करनी होगी लाइन ब्रेक। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैंने इस इमेज के टैग के बाद यहाँ पे लिख दिया एक BR का टैग, जो कि यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देगा। एंड यू कैन सी कि ये जो इमेज थी वो हमारे पास नीचे आ गई। ओके, इसके बाद हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल रूल में हमारे पास होता है टैग HR। HR का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टली एक लाइन क्रिएट हो जाती है जो बेसिकली हमें हेल्प करती है कि हम अगर अपनी वेबसाइट में डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं तो वो लाइन एक सेक्शन शो कर देती है। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक लाइन शो हो रही है, हमारे पूरे पेज पे एक लाइन शो हो रही है जो कि डिवाइड करी है हमारे सेक्शन को। तो ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक था हमारे पास इमेज ब्रेक और HR का। Okay, guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel Callback Coding. So, see you in the next video. Thank you.